इस पूरे घने जंगल में केवल बंदरों का ही राज चलता है। ये बंदर इंसान की तरह बोल सकते थे। इनके अंदर इंसानों से कई गुना ज्यादा सोचने और समझने की क्षमता थी। ये बाज के अंडों को चुराने जा रहे थे। तीनों अंडे के पास पहुंच चुके थे। अब केवल इंतजार था उस बाज के जाने का। कुछ ही देर में वो बाज यहाँ से चला जाता है। ये तीनों अंडे के पास जाते हैं। घोंसले के अंदर 3 अंडे थे, लेकिन ये लोग केवल एक ही अंडा लेने वाले थे, क्योंकि इनका ये नियम था। हर घोंसले से ये लोग एक ही अंडे को लिया करते थे। ये अंडे को खाने के लिए नहीं, बल्कि अंडे से जो बाज का बच्चा निकलता था, ये लोग उसकी परवरिश करते थे। अब तीनों दूसरे घोंसले की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन वो रास्ता बेहद खतरनाक था। इनमें से एक बंदर निडर और बहादुर था, जिसका नाम भोला था। भोला एक लोहे के डंडे को उखाड़ लेता है और कूदकर चट्टानों में डंडे को घुसाकर लटक जाता है। सभी बंदरों में भोला सबसे बहादुर था। वो उस घोंसले तक पहुंच गया था, लेकिन ये घोंसला बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर था। भोला अंडे को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर बाज आता है। वो बाज भोला पर हमला कर देता है, जिससे भोला का हाथ छूट जाता है। लेकिन भोला ने बाज के अंडे को चुरा लिया था। भोला चट्टान से सरकता हुआ नीचे गिर जाता है, लेकिन भोला के साथियों ने देखा वो नीचे लटका हुआ था। भोला उसी बाज के अंडे को दिखाता है। वो उस अंडे को पाकर बहुत ज्यादा खुश था। अब भोला और उसके दोनों साथी घोड़े पर सवार होकर अपने कबीले की तरफ निकल पड़ते हैं। ये जंगल बेहद खूबसूरत था। भोला अपने कबीले में पहुंच गया था। भोला के पास कई सारे छोटे बच्चे आते हैं। वो कहते हैं, भोला भैया, क्या आपको बाज का अंडा मिला और वहाँ पर कोई खतरा तो नहीं था? भोला कहता है, वहाँ पर बहुत खतरा था। भोला उन सभी बच्चों को बाज का अंडा दिखाता है। उस अंडे को देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। और ये थी भोला की माँ, जो अब बूढ़ी हो चुकी है। ये भोला को कहती है, तुम एक बहादुर बेटे हो। भोला इस बात को सुनकर खुद पर गर्व महसूस करता है। बंदरों ने यहाँ पर बहुत सारे बाजों को पाल रखा था। अब भोला हाथ में एक कपड़ा लेकर अपने बूढ़े पिता से मिलने आता है। इसके पिता पूरे कबीले के सरदार थे। भोला के पिता कहते हैं, कैसी रही तुम्हारी चढ़ाई? भोला कहता है, पिताजी मैं सबसे ऊपर तक चढ़ा था। तभी भोला के पिता उसके हाथ में वो कपड़ा देख लेते हैं और कहते हैं कि ये इंसानी कपड़ा तुम्हें कहाँ से मिला? भोला कहता है, मुझे पास के जंगलों में मिला। इनको लग रहा था कि इंसान जंगल में घुस चुके हैं। अब भोला के पिता कहते हैं, उस जगह का पता लगाओ जहाँ पर तुम्हें इंसानी कपड़ा मिला है। और बंदरों में सबसे ताकतवर ये बंदर था। सभी बंदर इससे बहुत ज्यादा डरते थे। अब वो ताकतवर बंदर कुछ बंदरों के साथ निकल पड़ता है उसी जगह पर जहाँ पर भोला को इंसानी कपड़ा मिला था। और रात के समय भोला को कोई आवाज सुनाई देती है। भोला उस आवाज की तरफ जाता है। भोला ने देखा एक लड़की छुप कर बैठी हुई थी। वो लड़की भोला को धक्का मारकर यहाँ से भाग जाती है। भोला उसे नहीं पकड़ पाया था, लेकिन तभी इसने देखा बाज का अंडा टूट चुका था। भोला बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि कल सभी बंदरों का समारोह था और उस समारोह में उस अंडे को पेश करना था। लेकिन भोला कहता है, समारोह से पहले मैं अंडा पेश कर दूंगा। और उसी रात भोला बाज के अंडे को चुराने निकल पड़ता है। लेकिन आगे चलकर भोला को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। भोला वहाँ पर जाकर देखता है। उसने देखा कि इसके वही बंदर मर चुके थे, जो ताकतवर बंदर के साथ इंसानों को ढूंढने गए थे। तभी भोला के पीछे वही ताकतवर बंदर आता है। इस बंदर को भी उन्होंने मार दिया था। ये भोला को यहाँ से भागने के लिए कहता है। भोला ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि इसके कबीले पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी। भोला ने देखा उसकी तरफ कोई तेजी से आ रहा था। भोला भागकर झाड़ी में छुप जाता है। यहाँ पर घोड़े पर सवार होकर कुछ लोग आते हैं। ये सभी बंदर थे, लेकिन ये बंदर बेरहम थे। इनके अंदर दया नाम की कोई चीज नहीं थी। भोला उनको छुप कर देख रहा था। ये सभी बंदर उसी लड़की को ढूंढ रहे थे। बंदर यहाँ से जाने ही वाले थे, लेकिन तभी वो भोला के घोड़े को देख लेते हैं और उसे करंट का झटका देते हैं। घोड़ा अपने कबीले की तरफ भागता है। बंदर उसी घोड़े का पीछा करने लगते हैं। भोला ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और दूसरे रास्ते से अपने कबीले की तरफ भागता है। लेकिन भोला ने कबीले के पास पहुंचकर देखा, उसका कबीला पूरी तरह से तबाह हो चुका था। उन बंदरों ने भोला की बस्ती को आग लगा दी थी और सभी बंदरों को मार रहे थे। भोला अकेला कुछ भी नहीं कर सकता था। उन्होंने बहुत से बंदरों को बंदी बना लिया था। भोला अपने बंदरों को छुड़ाने लगता है, लेकिन तभी वो उसको करंट का झटका देते हैं। तभी एक बंदर उसे पीछे से पकड़ लेता है और कहता है, भोला तुम अपने पिता के पास जाओ। भोला भागकर अपने पिता के पास जाने लगता है, लेकिन दुश्मन बंदरों का सरदार भोला को देख लेता है। भोला अपने पिता के पास पहुंच गया था। वो सभी बाजों को आजाद करने लगता है। अब वो दुश्मन बंदरों का सरदार भोला के पिता के सामने था। भोला के पिता भी अपने कबीले के सरदार थे। वो बंदर भोला के पिता से कहता है, झुकाओ अपने सर को। लेकिन भोला के पिता उसका मुकाबला करने के लिए डंडा उठाकर उस पर हमला करते हैं। वो बंदर भोला के पिता को मार गिराता है। भोला ये सब देखकर बेचैन हो जाता है और मारने के लिए कोई चीज ढूंढने लगता है। ये बंदर भोला के पिता को करंट दे रहा था। तभी भोला पीछे से लकड़ी खींच कर मारता है, लेकिन ये बंदर बहुत ताकतवर था। ये भोला को पकड़ने लगता है। भोला उछल उछल कर भाग रहा था। तभी भोला एक लोहे के एंगल पर लटक जाता है। बंदर उसे करंट का झटका देता है, जिससे भोला नीचे गिर जाता है। वो जालिम भोला की छाती पर चढ़कर उसे दबा रहा था। तभी भोला के पिता उस बंदर को पकड़कर कूद जाते हैं, लेकिन वो बंदर भोला के पिता को लगातार मारता जा रहा था। भोला गुस्से से उसके ऊपर कूद जाता है, लेकिन वो बंदर भोला को उठाकर फेंक देता है। भोला एक रस्सी को पकड़कर लटक जाता है। भोला अपने पिता को अपने सामने ही मरते हुए देख रहा था। तभी वो बंदर भोला को नीचे गिरा देता है। अब सुबह भोला को होश आता है, लेकिन भोला का पूरा कबीला तबाह हो चुका था। अब भोला ने अपने पिता को खो दिया था। मार दिया था उन दरिंदों ने इसके पिता को। भोला अपने पिता के पास बैठकर रोने लगता है। एक ही पल में सब कुछ सुना सुना हो गया था। भोला अपने पिता को दफना देता है और कहता है, पिताजी मैं वचन देता हूँ, उस बंदरों के लीडर को ऐसी मौत दूंगा कि उसकी आत्मा तक कांप जाएगी। भोला के अंदर अपने पिता का बदला लेने का भूत सवार था। एक नजर अपने कबीले की तरफ देखकर निकल पड़ता है, उस रास्ते पर जिस रास्ते पर इसकी जान को खतरा भी हो
सकता था, लेकिन भोला के पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन जंगल में अचानक भोला जमीन के नीचे गिरने लगता है। वो पेड़ों की बेलों में फंसता हुआ नीचे गिर जाता है और तभी एक बूढ़ा बंदर भोला को पकड़ लेता है। बूढ़ा बंदर कहता है, तुम कौन हो? क्या तुम भी उन्हीं बंदरों में से हो जो नकाब लगाते हैं? भोला कहता है कि मैं उन बंदरों में से नहीं हूँ। उन बंदरों ने मेरे पिता को मार डाला और मेरे कबीले के सभी बंदरों को बंदी बनाकर ले गए। ये बंदर एक दयालु बंदर था और कहता है कि मैंने भी तुम्हारी तरह अपने परिवार को खो दिया है। मेरा नाम साका है। अब भोला के साथ एक और बंदर हो चुका था। दोनों इस लड़ाई को अपने दम पर लड़ने वाले थे। अब दोनों यहाँ से निकल पड़ते हैं। रात के समय भोला को वही इंसानी लड़की दिखाई देती है जो लड़की भोला के कबीले में छुपी थी। बूढ़ा बंदर बताता है कि इंसान पूरी तरह से बंदरों की तरह हो चुके हैं।